नमस्कार दोस्तों। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं ना इस दुनिया में जिनको अपने दोस्तों यारों के साथ घूमना फिरना कितना पसंद होता है। बहुत सारे लोग हमेशा से प्लान बना रहे होते हैं कि हम अपने इस दोस्त के साथ वहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे। कई बार उनके ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम अपनी ये ट्रिप पूरी करेंगे तो कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज हम अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पन्नों में लिख देंगे। लेकिन एक बात बताऊं, ये मेमोरीज हमेशा अच्छी हो इसी कोई गारंटी नहीं है। कई बार ऐसे ट्रिप्स में ऐसी विचित्र भूतिया घटनाएं घट जाती है जो हमें हर रात ऐसे ऐसे डराती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि उस डर से बाहर कैसे निकले। ऐसी एक घटना एक ग्रुप के साथ घटी। दोस्तों कजिन्स का ग्रुप था ये। वो लोग कहाँ ट्रिप में गए हुए थे, कोई हॉन्टेड प्लेस था। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, जिया की जुबानी ये कहानी स्टार्टिंग से अब डिटेल में सुनते हैं। ये जो घटना घटी ना, तुमने सही बोला। ये जो लोग थे ना, भाई बहन कम, कज़न कम, दोस्त ज़्यादा थे। बहुत लोग बोलते हैं ना, कुछ लोगों को दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, और जब बहुत सारे कज़न लोग होते हैं, बहुत सारे लोग घर पे ज़्यादा भाई बहन होते हैं, तो उनको बाहर के दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपस में ही उनकी दोस्ती वैसी बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये 4-5 लोग शुरू से ही भाई बहन कम, दोस्त ज़्यादा थे। सबसे पहले हम सबका नाम जान लेते हैं। अनुराग, जिसने स्टोरी लिख के भेजा, उसका भाई अनूप, उसकी कज़न सिस्टर प्रीति, उसका कज़न ब्रदर सागर। ये 4 लोग हमेशा, और भी 1-2 थे लेकिन छोटे छोटे थे, ये 4 लोग हमेशा ज़िंदगी में साथ में ही कहीं पर भी घूमने फिरने जाना। इनका स्कूल भी एक ही था, उसके बाद कॉलेज में भी आए तो एक ही कॉलेज में चले गए, साथ में ही रहते थे। और इसी वजह से किसी की हिम्मत तक नहीं होती थी कि इन भाई बहनों में से किसी से कोई लड़ाई कर ले स्कूल में भी, क्योंकि ये लोग साथ में ही रहते थे बिल्कुल। इनका बहुत ही अच्छा वाला गैंग था, भाई बहनों का, दोस्तों का, जो भी बोलो। ये लोग दिल्ली में आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, दिल्ली के रहने वाले थे, वहीं पर रह रहे थे। धीरे धीरे करते करते इनका बचपन जितना ही ज़्यादा सुंदर था, ये लोग क्या सोचते थे कि हम बड़े होंगे तो हम इंडिया के हर एक कोने कोने में घूमेंगे। जो भी जगहें होंगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहाँ पे हर जगह हम विज़िट करेंगे, और हमें किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं है। हम खुद काफ़ी, हम खुद दोस्त हैं। हम चारों पाँचों अकेले ही जाएंगे, किसी को लेके नहीं जाएंगे। ऐसा हमेशा सोचते थे। एक टाइम ऐसा आता है कि कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, ऐसे ही करके इन चारों पाँचों की छुट्टी का टाइम चल रहा होता है। कोई तो फेस्टिवल आने वाला था जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिनों की छुट्टी मिल रही थी। इन्हीं छुट्टी के दौरान अनुराग अपने भाई बहनों से क्या बोलता है कि क्या करें, अपन लोग घूमने चले क्या कहीं पे, इतने दिनों की छुट्टी है, घर पे बोर हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा, कहीं तो घूमने चलते हैं जहाँ पे थोड़ा फन हो, थोड़ा मज़ा आए, थोड़े वीडियोस फोटोज़ निकाले। यार बहुत टाइम से सोशल मीडिया पर फोटोज नहीं डाले हैं, और आजकल तो आपको पता ही है, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर फोटोज़ डालने के लिए ही घूमने फिरने कहीं जाते हैं, एक मेमोरी के लिए जाते हैं कि वो फ़ोटोज़ भी दूसरे उनके दोस्त ग्रुप के लोग देखें तो उनको लगे कि वाह यार, ये तो यहाँ पर घूमने गए थे। ये लोग भी ऐसा ही सोच रहे थे। अनुराग जब ऐसा बोलता है तो उसके जो भी भाई बहन थे वो बोलते, हाँ यार, तो बोल तो सही रहा है, अपन को कहीं तो घूमने चलना चाहिए जहाँ पे मज़ा आ जाए एकदम। कहाँ चले यार, कहाँ चले? बहुत सोचते हैं, सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। ढूंढते ढूंढते फाइनली एक डिसीज़न पे आते हैं, जो अनुराग ही बोलता है कि एक काम करते हैं, हम भांगड़ या कुलधरा चलते हैं हॉन्टेड प्लेस पे। हॉन्टेड प्लेस पे जाएंगे तो एक अलग फ़न होगा, अलग मज़ा होगा। हमने कोई आज तक कोई हॉन्टेड प्लेस विजिट भी नहीं करे हैं, तो ये अपने लिए बहुत मज़ेदार होगा, चले क्या अपन? अनुराग ऐसा बोलता है। तो इसके कज़न लोग बोलते हैं कि कुलधरा, भांगड़, लेकिन यार वहाँ पर तो दिन में घूम के क्या मज़ा आएगा, और वहाँ पर शायद रात के टाइम में जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, और दिन में भी जाने देते होंगे कि नहीं, नहीं मालूम, अपन को तो आइडिया नहीं है वहाँ के बारे में इतना। अनुराग बोलता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ और बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा हूँ कि वहाँ पर लोग दिन में विज़िट करने जाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, जिनको भी हॉन्टेड प्लेसेस से विज़िट करना होता है या पुरानी चीज़ें जानना होता है हिस्ट्री के बारे में, वो वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। तो अपन चलते हैं। इन लोगों की प्लानिंग हो गई। उसके बाद ये चारों पांचों एकदम एक्साइटेड हैं, अपनी टिकट कर लेते हैं। टिकट करके ये लोग वहाँ से
अपने दिल्ली से ट्रेन में बैठ जाते हैं राजस्थान जाने के लिए। दिल्ली से ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन में भी इनका अलग ही फन चल रहा है। एक जिस डब्बे में ये लोग हैं उसमें तो इनका अलग ही फन चल रहा है, सबका सीट ऊपर नीचे करके ऐसे है, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, एकदम ही इंजॉय कर रहे हैं जैसा कि एक दोस्त का ग्रुप कैसे इंजॉय करता है वैसा इंजॉय कर रहे हैं। सारी चीज़ें करते करते ये लोग फाइनली अब राजस्थान पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह पर अपना होटल बुक करते हैं। उसके बाद आसपास की जितनी भी जगहें हैं, जयपुर में भी जाते हैं घूमने के लिए, पिंक सिटी जाते हैं, और भी जगहों पे जो भी फेमस जगह है सब जगह घूमने चले जाते हैं। उसके बाद इनके पास टाइम बहुत कम बचता है। इनके पास अब डिसाइड करना था कि कुलधरा जाना है या भांगड़ जाना है, क्योंकि बाकी जगह पर घूम लिए ना, भूत घूमने आए थे भूत वाली जगह पर, लेकिन उससे पहले कहीं और घूम लिए, ऐसा वाला हो गया। तो अनुराग बोलता है नहीं नहीं यार भैया दीदी ऐसा थोड़ी चलेगा, अपन तो हॉन्टेड जगह के लिए आए थे ना, अपन को कैसे भी घूमना ही चाहिए, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा। तो बोलती है प्रीति कि लेकिन यार कहाँ टाइम है अपने पास, अपनी टिकट है, अपन वो थोड़ी मिस कर सकते, फिर अपन को सीट मिलेगा कि नहीं, फिर जनरल में थोड़ी जाएंगे अपन घर, क्या कर सकते हैं यार, डिसाइड करो कुलधरा जाना है कि भांगड़ जाना, कोई एक ही जगह पे जा पाएंगे। तो सब लोग साथ में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि भांगड़ तो बहुत लोग जाते हैं, एक काम करते हैं अपन कुलधरा चलते हैं। ये लोग कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, दिन में पूरी जगह पर हर जगह घूमते हैं, वहाँ के आसपास के लोकल लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री है यहाँ की। एक दो लोग ढंग से नहीं बताते हैं, एक दो लोग बताते हैं कि हाँ यहाँ पर एक गांव हुआ करता था, इस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, रातों रात गायब हो गए थे, ऐसी कोई स्टोरी है, तब से लोग मानते हैं कि भूतिया हो गया है और यहाँ पर कि कोई भी रात में विजिट नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर उनकी आत्माएं रात में आज भी भटकती हैं। ऐसी ऐसी स्टोरी उनको पता चलती है वहाँ पर। तो ये लोग और घूमने लगते हैं, इनको और इंटरेस्ट आने लगता है। अभी तक सिर्फ अनुराग को इंटरेस्ट आ रहा था भूतिया जगहों पर घूमने के लिए, उस कुलधरा नाम की जगह घूमने के लिए, लेकिन अब प्रीति, सागर और अनूप इनको भी इंटरेस्ट आने लगा। इनको भी लगने लगा कि वाह यार जगह है तो इंटरेस्टिंग, और आज तक अपन ने कोई भी भूत प्रेत वाला एक्सपीरियंस नहीं करे हैं और ना ही भूत प्रेत देखे हैं और ना ही महसूस करे हैं यार, तो जगह तो है मज़ेदार। प्रीति ऐसा बोलती है कि एक काम करते हैं, दिन में तो घूमते हैं लेकिन अगर रात में जुगाड़ हो जाए यहाँ पर घूमने का तो अलग ही मज़ा हो। अनुराग एकदम खुश कि अभी तक वो अकेले एक्साइटेड था भूतिया जगह पर घूमने के लिए, प्रीति भी एक्साइटेड हो गई। बोलता है हाँ दीदी कोशिश करते हैं अपन, पहले हर जगह का पता लगा लेते हैं, हर कोने कुपचे में अभी दिन में ही घूम लेते हैं कहाँ से कैसे हमको एंटर करना है, क्योंकि आसपास के लोगों से पता करते हैं तो लोग उनको मना करते हैं, बोलते हैं कि रात के टाइम में यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, यहाँ पर रात का सन्नाटा जैसे ही फैलता है यहाँ का माहौल बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पर कोई रात में नहीं आता। ये लोग सब चीज़ें सुन रहे घूम रहे फिर रहे। उसके बाद शाम के टाइम में ये लोग वहाँ से उस एरिया से अलग बाहर निकल जाते हैं। ये लोग एक कार रेंट किए थे, कार लिए थे, जो अनूप था ना उसको भी चलाना था, सागर को चलाना था, इन लोगों ने कार एक ले लिए थे कि उससे ही हम घूमेंगे। उस कार से बैठ के बाहर थोड़ा सा अलग एरिया में आते हैं जहाँ पर कुछ खाने पीने को मिल जाए, वहाँ पर आते हैं, खाते पीते हैं, और उसके बाद ये लोग सोचने लगते हैं कैसे कैसे करके एक बार रात का टाइम हो जाए, धीरे से अपन एंटर कर ही लेंगे, कुछ भी करके एंटर कर ही लेंगे। ये लोग डिसाइड किए थे कि अगर कोई बाई चांस देखता भी है तो एक जन उसको बातों में उलझाएगा, कुछ पूछने पाछने चक्कर में उतने में 3 जन घुस जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, जो भी खाना वाना था, चिप्स पैकेट वगैरह जो भी रखना था गाड़ी में रख लिए, और जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, सन्नाटा होता है, वैसे ही ये लोग उस एरिया में एंटर कर जाते हैं, लेकिन अपने कार को थोड़ा बाहर ही रखे थे कि अगर अंदर आएंगे तो मना भी कर सकते, अगर वहाँ पर कोई होगा बाई चांस देखने रखने के लिए। तो ये लोग बाहर थोड़ा हल्का सा बाहर ही रखे कार को और आते हैं देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनको कोई दिखाई नहीं देता है, पता नहीं कैसे। भांगड़ में तो बोलते हैं कि गार्ड लोग रहते हैं बाहर साइड, किसी को अंदर एंटर नहीं करने देते हैं, लेकिन यहाँ कुलधरा में इनको कोई दिखाई नहीं देता है। कोई है
और खाने पीने के लिए गया है या कोई रहता ही नहीं है, इनको कंफर्म नहीं पता। ये लोग फटाफट मौका देखते हैं और फटाक से भागते भागते अंदर एंटर कर जाते हैं। अब समझ जाते हैं कि ये इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर हम एंटर कर गए हैं, अब तो हमको कोई पकड़ ही नहीं सकता, ढूंढ ही नहीं सकता। कैसे ढूंढ पाएगा रात के टाइम में, पूरा अंधेरा हो जाता है। ये लोग अंदर एंटर कर लिए हैं, हर जगह जगह पर घूमना चालू कर देते हैं। घूम रहे हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कहाँ पे क्या हो सकता है। जो लोगों ने स्टोरी बताए हैं कि यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी, यहाँ पर उनका फैमिली था, कैसे गायब हुआ था, अंदर अंदर शायद कहीं गायब हो गए होंगे, कोई सुरंग में चले गए होंगे, ये सारी चीज़ें वो लोग रात में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद रात में मिल जाए। उनको इतना एक्सपेरिमेंट करना, सोचो कुछ कुछ लोगों को रहता है ना कि बहुत ज़्यादा ही किस चीज़ में घुसना होता है जो इनको घुसना था। ये लोग आराम आराम से ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं वहाँ पे। तभी अचानक से जो अनुराग है ना, उसके कान में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई लड़की बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के, दहाड़े मार मार के रो रही है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर चीख चीख के, और चिल्लाते हुए बोल रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, मुझे ज़िंदा रहना, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो। ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। अनुराग अचानक झटका लेता है, कांप जाता है, बोलता है, प्रीति दीदी, आपको भी आवाज़ आ रही है क्या? प्रीति दीदी बोलती है, कैसी आवाज़? बोलता है, सागर भैया, अनूप भैया, क्या आपको भी आ रही है आवाज़? ये लोग बोलते हैं, कैसी आवाज़ यार, पागल हो गया क्या, क्या बात कर रहा है रात के टाइम में यहाँ पर? अनुराग बोलता है, मुझे किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कोई लड़की की आत्मा तो नहीं है यहाँ पर। ये लोग बोलते, पागल हो गया है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बात मत कर तू फालतू की, ये एक तो भूतिया जगह पे आए हैं हम, एक तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर, तू ऐसी सी बात कर रहा है। अभी अनुराग जैसे ये चीज़ बोलता है, वैसे ही अचानक से इनके पीछे से किसी के बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही पीछे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, सब झटके में पीछे मुड़ के देखते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्हें पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इतने ज़्यादा धक से इनके सीने में लगता है चीखने की आवाज़ से, उसकी वजह से ये चारों के चारों डिसाइड करते हैं, यहाँ पर भूत हो ना हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको यहाँ से भागना चाहिए, भाग जाना चाहिए, हमको यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। ये चारों वहाँ से बाहर निकलते हैं, और जैसे बाहर निकलने वाले होते हैं, उनको थोड़ी दूर आगे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उससे बचते बचाते, कैसे कैसे दबे पाँव से भागते भागते वहाँ से बाहर निकलते। लेकिन जैसे जैसे ये लोग भाग रहे थे, इनको महसूस हो रहा था कि बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज़ इनके पीछे भाग रही है। इनको सिर्फ और सिर्फ कदमों की आवाज़ महसूस हो रही है, लेकिन ये लोग कैसे कैसे डरते डरते, धक 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 हो रहा है, भागते भागते अपने कार के अंदर आते हैं, कार के अंदर बैठते हैं। सागर कार स्टार्ट करता है, और ये लोग वहाँ से कार ड्राइव करके भगाना चालू कर देते हैं। जैसे 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 लोग कार भगा रहे हैं, अचानक जो प्रीति है उसको चक्कर आने लगता है, उसको उल्टी आने लगती है, बोलती है, मुझे मुझे कुछ हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, शायद मैं बेहोश जाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बोलते, क्या क्या हुआ? अनुराग बोलते, प्रीति दी क्या हुआ? सब लोग बोलते हैं, अनूप क्या हुआ, तुमको क्या हो रहा है, बताओ सही। बोलती, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरी आँख के सामने कुछ काला काला अंधेरा सा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी ये सारी चीज़ें बोल ही रही होती है, मेरी उल्टी हो जाएगी, सारी चीज़ें बोल ही रही होती, तभी अचानक से धड़ाम से बैठे बैठे गिरती है, और गिर के बेहोश। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। ये लोग कार चलाना नहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं कि कैसे भी यहाँ से बाहर निकलेंगे इस एरिया से, तभी हम प्रीति को हॉस्पिटल लेके जा पाएंगे। जो भी हम हॉस्पिटल में सर्च करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है फ़ोन में, बाहर जाकर सर्च करेंगे, कोई 24 आवर्स वाला हॉस्पिटल वहाँ पे लेके जाएंगे। ये लोग वहाँ से भागते भागते बहुत दूर तक अपना कार ड्राइव कर रहे हैं। इनको अभी भी महसूस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो, बहुत सारे लोग खुसफुसाने की, बात करने की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही है, इनके पीछे कोई भाग रहा है। कार में भी ऐसा महसूस हो रहा है। भगाते भगाते काफ़ी टाइम तक ये लोग बाहर निकालते हैं। उसके बाद एक छोटा सा हॉस्पिटल उनको दिखाई देता है, वहाँ पे प्रीति को लेके जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर चेक करता है, बोलता है कि बहुत टाइम से बेहोश है क्या, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। डॉक्टर चेक करता है और कैसे कैसे इंजेक्शन लगा उसको होश में लाने की कोशिश करता है। प्रीति होश में आती है। उसके बाद ये लोग वहाँ से
अपने होटल रूम जहाँ पे लिए थे वहाँ पर जाते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, रात भर जागे जागे बिता देते हैं। सुबह होते होते सबको बुखार आ गया, सबकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन दिन में 10 साढ़े 10 बजे करीब या 11 बजे करीब उनकी कोई ट्रेन थी, वहाँ से जो लोकेशन रुके थे वहाँ से दिल्ली आने के लिए। वो उनकी जो ट्रेन थी, अपनी ट्रेन में बैठते हैं और सीधा अपने दिल्ली वापस आते हैं। क्योंकि वो जो उन्होंने महसूस किए ना, सब कुछ देखना ही नहीं होता है, कुछ महसूस करना भी होता है। और कुछ कुछ चीज़ें इतने बुरे लेवल तक महसूस करा देते हैं कि इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। ये लोग आज भी उस घटना को भूल नहीं पाए। अभी कैसे भूलेंगे? 1 महीना पहले की तो बात है, 1 महीने पहले उनके साथ ऐसी खौफनाक घटना घट गई थी। बताओ, मतलब इतना कुछ हो गया उन लोगों के साथ सिर्फ एक ट्रिप के चक्कर में। हाँ, और वो ट्रिप तो ठीक है, लेकिन ट्रिप जहाँ जा रहे थे वो डिसीजन गलत था। किसी अच्छी जगह चले गए होते, कोई धार्मिक स्थल ही चले गए होते, हाँ, तो ये सारी चीज़ों का तो सामना नहीं करना पड़ता। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी अनुराग ने खुद लेके भेजा है। चलो, अच्छा हुआ, इसी बहाने एक सीख हम सबको दे पाए और मनोरंजन भी। तो अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।